आज लोग परेशान क्यों हैं? आप लोग ना दो लोगों से झूठ बोलते हैं। पहला झूठ तो आप स्वयं से बोलते हैं, खुद से, जो कि अभी आपने बोला, और दूसरा झूठ आप भगवान से बोलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं मेरे से झूठ बोलो चलेगा, ये पड़ोसियों से झूठ बोलना चलेगा, पर अपने को तो सही बताओ, स्वयं को तो धोखा ना दो, और भगवान को तो सही बताओ। अब आप दो लोगों को धोखा दे रहे हैं, स्वयं को और भगवान को, तीसरे की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हमें भरोसा है, कि चलो बताओ भरोसे की परिभाषा क्या है? भरोसा किसे कहते हैं? मैया क्या बोलती तू? चलो बताओ, भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले, भरोसा किसे कहते हैं? विश्वास। विश्वास किसे कहते, किसे हैं? बैठे बैठे। ठीक है, आपकी बात सही है। बताओ विश्वास किसे कहते हैं? अच्छा, आपको पता है तो क्या आप कर पाती हो ऐसा? इस देखो, सच है ना, आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना खुद से। क्यों? क्या मजबूरी है? किसने गर्दन पकड़ी आपकी कि झूठ बोलो? क्यों धोखा दे रहे हैं खुद को? आज ना भगवान के मिलने में देर नहीं है मेरी मां। भगवान तो हमें रोज मिल जाए, 10 बार मिले दिन में, कोई बड़ी बात थोड़ी है। हम भगवान से दूर ही कब हुए हैं? भगवान खोए ही कब कि मिलने की बात करें। जो खो गया उसे ढूंढा जाए, वो मिले। जो ऑलरेडी मिला मिलाया हो उसे क्या ढूंढा जाए? भगवान तो वो वस्तु है जो सबको ऑलरेडी मिले मिलाए हैं। आप ढूंढ किसे रहे हैं? केवल अपनी गलतफहमियां दूर कर लो, भगवान सबको मिले मिलाए हैं। कौन सी गलतफहमियां दूर करनी है? एक बात बताओ, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से कहते हैं कि बोल तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी ने क्या बोला? प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्चिराजन सवैवलम बलिनाम चा परेशान। हे पिताजी, कहां नहीं है भगवान? जिस बल से आप बोल रहे हैं वो बल भी भगवान का है। आप ये बताओ, आप लोग यहां तक आए, इस हॉल तक, तो अपने पांव से चल के आए होंगे। किसके बल से आए हैं? ये पांव में चलने की शक्ति ही ना होती तो आप आ पाते? तो ये जो चलने की ताकत है, ये किसने दे रखी है? ये आंखों में जो देखने की ताकत है, रोशनी है, किसने दे रखी है? बहुत लोगों की आंखें हैं, पर लोग क्या कहते हैं? रोशनी चली गई। कहां चली गई भाई साहब? कहां चली गई? ये रोशनी चली कहां जाती है और आती कहां से है? मतलब है कोई जो आपकी आंखों में रोशनी भर रहा? हाँ या ना? मतलब वो 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हैं कि नहीं? अब आप कहते हो भगवान कहां है? हिरण्यकश्यपु भी बोला भगवान कहां है? प्रहलाद जी बोले पिताजी आपको नहीं नजर आ रहे हैं? बोले नहीं, मुझे तो नहीं दिखता। कहां तेरा भगवान? बोले पिताजी सब जगह दिख रहे हैं। अच्छा, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। सोचिए, खंबे पे हिरण्यकश्यपु को भगवान नजर नहीं आ रहे थे, पर प्रहलाद जी को आ रहे थे कि नहीं? क्यों? प्रहलाद जी को नजर क्यों आ रहे थे? क्योंकि प्रहलाद जी खुद को धोखा नहीं दे रहे थे। प्रहलाद जी को पूरा भरोसा है। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, मैं अपनी मां के पेट में 9 महीने रहा, आप लोग भी थे। आप लोग अपनी मां के पेट में कितने दिन रहे? लगभग 9 महीने। कितनी बड़ी जगह है पेट में? बोलो, पूछ रहे हैं। जरा सी जगह है। उस जरा सी जगह में आप पानी की झिल्ली में लिपटे थे 9 महीने, उल्टा लटके थे और पानी भरा था उस झिल्ली में। हाँ या ना? पानी में तुम्हें डुबा दिया जाए मर जाओगे, पर 9 महीने डूबे रहे, मरे नहीं। जिस परमात्मा ने भीतर के पानी में डुबाकर भी नहीं मरने दिया, वो रक्षक है, तो क्या आपको मरने देगा जगत में?
ये भरोसे की कमी हो गई आपकी। जिस परमात्मा ने मां के पेट में तुम्हारी रक्षा की, जब तुम पैदा हुए तो तुम रोटी खा नहीं सकते थे, चावल खा नहीं सकते थे, पिज्जा बर्गर चाउमीन खा नहीं सकते थे, तो भगवान ने तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारी मां के आंचल में अमृत जैसा दूध भरा। पिए हो कि नहीं अपनी मां का दूध? किसने भरा था? हाँ, किसकी व्यवस्था है ये? लगा है कि नहीं व्यवस्था में? आपकी ही व्यवस्था में न लगे हैं भगवान। अब कोई ना देखना चाहे तो मैं क्या करूं? धृतराष्ट्र, ये बताओ, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं थे? थे। आपको पता है धृतराष्ट्र की आंखें भगवान ने एक बार लौटा दी थी और धृतराष्ट्र देख सकते थे। ये कथा पता है कि नहीं आपको? नहीं? सुनो, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा 5 गांव दे दो, बोला नहीं दूंगा। तब भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया था अपना। क्या दिखाया? अपना विराट रूप। और विराट रूप जब दिखाया तो धृतराष्ट्र को भी भगवान ने नेत्र दे दिए, चल तू भी देख ले। भगवान तो भगवान है ना, अंधे को भी आंख दे सकते हैं। अंधन को आंख दे तो कोढ़ने को काया। तो भगवान तो सर्वसमर्थ दे दिया। धृतराष्ट्र देखने लगे टुकुर टुकुर टुकुर। जब देखा तो सामने विराट रूप था। भगवान का दर्शन किया धृतराष्ट्र ने, और जब देख लिया, जी भर के भगवान को निहार लिया, तो भगवान बोले कि अब देखो, तुम प्रकृति में अंधे बनकर आए हो, तुम्हें मैंने रूप दिखा दिया। रूप इसलिए दिखाया कि अपनी औलाद को समझा ले। ए धृतराष्ट्र, बेटे को समझा, उफन रहा है ज्यादा दुर्योधन, मुझे बंदी बनाने चला है, समझा अपनी औलाद को। देखने के बाद भी जब भगवान ने अपना रूप शांत कर लिया और धृतराष्ट्र को जस का तस कर दिया, तो धृतराष्ट्र पुत्र मोह में से अंधे हो गए कि भगवान को देख कर भी अनदेखा कर दिया। अब एक बात बताओ, कोई ईश्वर को देख कर देखना ही ना चाहे तो इसमें ईश्वर भी क्या करे? इसका उदाहरण धृतराष्ट्र है। देख कर भी, समझ कर भी बेटे को ना समझा पाए, ना रोक पाए, तो इसमें ईश्वर की गलती कहां है? इसलिए भगवान को सबने देखा है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आपने कई कई बार भगवान को देखा है। क्यों मैया, आपने भगवान को देखा? मैया, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना में उत्तर देना है सिर्फ। नहीं? आपने भगवान को देखा? 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 हाँ या ना? जोर से। चश्मा वाली बहन, आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? पीछे वाली मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने देखा? नहीं। ये बताओ, पशुपतिनाथ जी गए कि नहीं? तो किसे देखने गए थे? कौन है पशुपतिनाथ जी? शालिग्राम भगवान को देखा कि नहीं? किस किस के घर में शालिग्राम जी हैं? देखा ना? किसको देखा? शालिग्राम जी को देखा। कौन है शालिग्राम जी? पत्थर होंगे आपके लिए। आप तो कह रही हो हमने नहीं देखा, इसका मतलब आप उन्हें पत्थर मानती हो। दो तरह की बातें हो गई ना साहब, समझो। आप बात, एक तरफ तो आप कह रहे हैं शालिग्राम जी भगवान हैं, भगवान, और जब बोला गया भगवान को देखा, नहीं हमने तो देखा ही नहीं। ये धोखा आप किससे दे रहे हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं खुद से? या तो आप सीधा ये कह दो कि नहीं, मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, ये तो पत्थर है शालिग्राम, मैं नहीं मानता, या फिर ये कहो। लेकिन आप कहते क्या? शालिग्राम जी भगवान है, और दूसरी तरफ आपसे बोला गया भगवान है, देखा नहीं देखा। धोबी की कुत्ता ना बनो। जो ना घर का है ना, ये स्थिति तुम्हारी वही है धोबी के कुत्ते जैसी।
ना घर के हो ना, ऐसी स्थिति से कल्याण तुम्हारा ना होगा। या सीधे ना करो कि नहीं है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, या सीधे हां करो कि हां मैंने देखा है। देखा क्या? शालिग्राम भगवान प्रत्यक्ष भगवान है, इसमें कोई किंतु परंतु है तो बता दो आप, फिर मैं भी कहूं कि नहीं जी ये तो भगवान है नहीं, नेपाल के लोग कह रहे थे। तुम बताओ शालिग्राम जी भगवान है या नहीं? बोलो हां। तो अभी क्यों कहा आपने कि नहीं देखा भगवान को? इसका मतलब यह हुआ कि आप कह तो रहे हैं कि भगवान है, पर आपका मन कहता है नहीं ये तो पत्थर है, ये तो पत्थर है, भगवान ऐसे थोड़ी है। या तो अपने मन को समझाओ, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा दे रहा है। आप और आपका मन दोनों एक मत हो जाओ। पहले घर में झगड़ा कब होता है? जब पत्नी और पत्नी का अलग अलग विचार होता है। जब दोनों एक मत हो जाते हैं तो कोई झगड़ा नहीं। बाप बेटा एक मत हो जाए तो कोई झगड़ा नहीं। झगड़ा तभी होता है जब मतभेद हो। आपका और आपके मन का मतभेद चल रहा। आप कह रहे हैं कि नहीं ये भगवान है, पर आपका मन कह रहा है नहीं यार भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं। आप सब लोगों ने भोलेनाथ जी का दर्शन किया होगा, मंदिर गए होंगे आप लोग। कुछ लोग तो रोज जाते होंगे नियम से, लेकिन रोज जाकर भी आप क्या कह रहे हैं? नहीं देखा। अब मैं आपको क्लियर कर दूं। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि खंबे पे भगवान है, पर हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि भगवान नहीं है। तो अब आप बताओ कि आप किस तरफ हो, प्रहलाद जी की तरफ या हिरण्यकश्यपु की तरफ? तो प्रहलाद जी की तरफ हो तो प्रहलाद जी की तरफ तो फिर यह होना चाहिए, देखो भगवान कहां होते हैं? कहां कहां होते हैं भगवान? कहां फिर गलती कर रहे हो? मोकू कहां तो ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तेरे विश्वास में। ना मूरत में ना ना काशी में ना मंदिर में, ना कावा कैलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, ये कबीरदास जी गा रहे हैं। खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहां तू खोजे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। भगवान कहां है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। यदि मान लो तो ये गंगा है, मान लो तो शालिग्राम भगवान है, और नहीं मानने वाले के हाथ लग जाए तो वो तो पत्थर मान के रखता है ना घर पे। हाँ या ना? शालिग्राम भगवान उन लोगों के घर में भी पाए जाते हैं जो भगवान पे आस्था नहीं रखते, पर वो उन्हीं शालिग्राम भगवान से सुपारी तोड़ते हैं। बोलो हाँ। वो नहीं मानते, वो कहते हैं पत्थर है, हम कहते हैं ये भगवान है। प्रहलाद ने कहा ये भगवान है, हिरण्यकश्यपु बोला ये पत्थर है, हिरण्यकश्यपु बोला पत्थर है, भगवान कहां? प्रहलाद जी बोले भगवान मुझे तो दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे हैं, वो आपकी आंखों का दोष है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहार कर दिया, चेक करता हूं, जो मुठिका का प्रहार किया खंबा टूटा। प्रहलाद ने चूंकि कहा था कि भगवान है, तो भक्त की वाणी मिथ्या ना जाए, भक्त का वचन मिथ्या ना जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा तोड़कर प्रकट हो गए कि नहीं? तो प्रहलाद जैसा विश्वास यदि आपके अंदर होगा तो शालिग्राम भगवान से भगवान प्रकट ना हो जाएंगे?
क्या एक धन्ना नाम का भक्त था, उसके घर में एक गुरुजी आए शालिग्राम जी लेकर। तो बोला गुरुजी ये कौन है? बोले भगवान है। तो धन्ना बोला कि ये भगवान आप मुझे दे दो। गुरुजी बोले नहीं, मैं अपने भगवान नहीं दूंगा। धन्ना मचल बच्चा था 7 साल का, नहीं मुझे तो गुरुजी आपके भगवान चाहिए, ये भगवान बड़े प्यारे। शालिग्राम जी थे चिकने चिकने, लाओ दो। नहीं, अब जिद पकड़ लिया, भोजन नहीं करूंगा। बच्चा तो बच्चा, बाल हट। तो गुरुजी बोला छह काम कर, मैं तेरे लिए कल लाऊंगा। अब गुरुजी गए वहां, नदी कोई यहां की घटना नहीं है, चक्री नदी की, कहीं और की घटना है। तो वहां गए तो काला काला पत्थर नदी में मिल ही जाता है, हर नदी में। तो काला पत्थर उठा के ले आए। गुरुजी बोले मैं अपने भगवान छोरा को काय को दे, तो बच्चा है आज जिद कर रहा है तो फेंक देगा। तो गुरुजी एक काला सा पत्थर लाए, चंदन टीका लगाए और रख दिया। बोले ये तेरे लिए भगवान, ये भगवान। जबकि वो सामान्य पत्थर था, कोई शालिग्राम जी की प्रतिमा नहीं थी, पत्थर था। ले गया, अब सदन धन्ना को दिया, लो। अब धन्ना को गुरुजी ने बोला तुलसी चढ़ाया कर, चंदन लगाया कर, भोग लगा के खाया कर। मैया ने रोटी दी कि जा गैया चराने का टाइम हो गया, जा गैया चराया। अचार रोटी दी, अचार रोटी खाया नहीं, बोले मैं खेत में खा लूंगा। गैया चराने गया, गोद जेब से भगवान को निकाला और बोला गुरुजी ने बोला है प्रभु खाओ, पहले आप खाओ। छोटा बच्चा था, जानता वानता कुछ नहीं था, बस गुरुजी ने कहा कि खिला के खाना है। तो वो रोटी निकाला, अचार लगाया, बोले खाओ। अब वो पत्थर, पर वो पत्थर था, पर पत्थर था तो क्या हुआ, पर उस धन्ना की श्रद्धा तो पत्थर नहीं थी, धन्ना की श्रद्धा तो सच्ची थी। भगवान असली है कि नकली इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी श्रद्धा असली है कि नकली इससे फर्क पड़ता है। भगवान तो कण कण में है, हर पत्थर में है। कौन सा पत्थर है जिसमें वो ना पाए जाते हो? कौन सा कण है जहां वो ना पाए जाते हो? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खल विदम ब्रह्म, निज प्रभु मैं देखा ही जगत कही सन करही विरोध। कहां नहीं है ईश्वर? अब वो धन्ना नाम का बच्चा था, उसने क्या किया कि भोजन कराया, नहीं खाए भगवान, आए नहीं। तो वो रोने लगा, बच्चा था, हे भगवान हमें बड़ी भूख लगी है। गुरुजी ने बोला कि नारायण नारायण बोला करने का नाम श्रीमन नारायण है। तो नारायण बोलता है श्रीमन नारायण खा लो, पर भूख लगी हमें, पर आप तो खा नहीं रहे, जब आप नहीं खा रहे तो हम कैसे खाएं। अचार रोटी वहीं छोड़ी, भगवान को जेब में रखा, घर आ गया। रात को फिर मैया ने भोजन दिया, उसने फिर भोग लगाया, नहीं खाए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बच्चा बिल्कुल चले तो गिरने लग गया, भूखा प्यासा बच्चा छोटा सा। 7वें दिन उसकी हालत मरने जैसी होगी। बोले भगवान नहीं खा रहे, मैं कैसे खाऊं? लगता मेरे से कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, खा नहीं रहे। 7वें दिन गैया लेके गया और अब तो बिल्कुल मर ही जाएगा, अब नहीं लौटेगा, ऐसी स्थिति हो गई। आज भगवान जी को रखा और बोला हे प्रभु आज मैं मर जाऊंगा, देखो आज क्या गलती हो गई। रोने लगा, हे श्रीमन नारायण भोग लगा लो, हे प्रभु प्रसाद पालो, हे प्रभु खा लो, हे प्रभु खाओ। जब भक्त की भक्ति ऐसी सच्ची सरल निष्कपट देखी तो भगवान को दया आ गई। और वो सामान्य पत्थर था, कोई शालिग्राम जी नहीं थे, उस पत्थर से भगवान प्रकट हो गए। और गोपाल जी का रूप सामान्य कृष्ण कन्हैया छोटे से बांसुरी लेकर आए, ग्वाला कमर में फेंटा बांध करके और एक सिर पर पगड़ी बांध कर आए, मानो वो भी ग्वाला हो, गैया चराए भी किताई आए। कहा बेटा ला, खुद खाए, उसे भी खवाया और कहा एक काम कर तू सो, आज मैं तेरी गैया चराता हूं। धन्ना सोता और भगवान उसकी गैया चराते। ये सत्य घटना है इस कलिकाल की, भक्तमाल की चर्चा है। उसी धन कथा बहुत बड़ी है, मैंने केवल 60 तत्व सुनाया आपको। उसी धन्ना के नाम से कहावत चालू हो गई। बाद में वो धन्ना साधु संतों की सेवा करता, बड़ा हो गया, कोई साधु संतों की सेवा। भगवान ने उसे इतना धन दिया कि बेटा तू धनवान बन और सेवा कर। धनवान ईश्वर आपको बनाए तो समझ लेना कि ईश्वर आपसे साधु संतों की, दीन दुखियों की सेवा कराना चाहते हैं। धन इसलिए नहीं दिया कि तुम निकाल निकाल के सारा तिजोरियों में पैक करते रहो।